सो हे गाइज, वेलकम वंस अगेन। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे स्टेट, सबसे कम पढ़े लिखे स्टेट, भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यूनियन टेरिटरी, सबसे कम पढ़े लिखे यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो ये जनरल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया कौन है? केरला, 94% के साथ। देखो, मेल और फीमेल का सेपरेटली आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और एग्ज़ाम्स में, जो कि सेंट्रल के एग्ज़ाम्स में अलग अलग स्टेट का नहीं पूछता है। सेंट्रल के एग्ज़ाम में आपसे ये पूछेगा मोस्ट लिटरेट स्टेट कौन सा है या मोस्ट लिस्ट लिटरेट स्टेट कौन सा है, और मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी कौन सा है और लिस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी कौन सा है। तो अगर आप किसी स्टेट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो सिर्फ आप अपने स्टेट का याद रखोगे और मेल फीमेल का उतना नहीं पूछता है। जो इम्पोर्टेंट है वो है सीधे लिटरेसी रेट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ लिटरेसी रेट ही पढ़ेंगे। तो देखो, केरला मोस्ट लिटरेट स्टेट है इंडिया का, जहाँ की परसेंटेज 94 है। सेकंड पर लक्षद्वीप आता है, जिसकी परसेंटेज 91.8 है। और लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है। तो यानी क्या? यानी कि मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन है? वो है लक्षद्वीप। थर्ड पे आता है मिजोरम। मिजोरम की लिटरेसी रेट है 91.3। इसके बाद आता है गोवा। गोवा का लिटरेसी रेट है 88.7। उसके बाद आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा का 87.2% है लिटरेसी रेट। इसके बाद आता है दमन एंड दीव। दमन एंड दीव का क्या है? 87.1। अंडमान एंड निकोबार उसके बाद आता है, जिसकी लिटरेसी रेट है 86.6%। नेक्स्ट है NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसका परसेंटेज है 86.2। इसके बाद आता है चंडीगढ़, 86%। इसके बाद आता है पुदुचेरी। पुदुचेरी का 85.8%। फिर आता है हिमाचल प्रदेश, 82.8%। इसके बाद आता है महाराष्ट्र, 82.3। इसके बाद आता है सिक्किम। सिक्किम का है 81.4%। और एक फ़न फैक्ट याद रखो, सिक्किम देश का वह पहला स्टेट है जो कि पूरी तरह से फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से मुक्त है। यानी ये लोग फार्मिंग में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करते हैं। ये पूरी तरह से मैन्योर बेस्ड है इनका। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु 80.1%। नागालैंड, नागालैंड का 79.6%। और नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, याद रखना। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर का है 79.2%। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड का 78.8%। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात का 78%। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का लिटरेसी रेट है 76.3%। नेक्स्ट है दादर एंड नगर हवेली, जो है 76.2%। अब आप यहाँ से देखोगे कि नीचे कोई यूनियन टेरिटरी नहीं आएगा। यानी कि सबसे कम पढ़ा लिखा, यानी लिस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन है? दादर एंड नगर हवेली, 76.2%। तो ये बात याद रखना। उसके बाद आता है पंजाब। पंजाब का है 75.8%। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा का है 75.6। फिर आता है कर्नाटक, 75.4। फिर आता है मेघालय। मेघालय 74.4। फिर आता है उड़ीसा, 72.9%। वैसे तो उड़ीसा एक गरीब राज्य है, लेकिन बिहार के मुकाबले इनका लिटरेसी रेट काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट है असम। असम का है 72.2%। और याद रखो, असम जो है वो चाय के लिए फेमस है। यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम में ही होता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, 70.3% लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, जहाँ की लिटरेसी रेट है 69.3%। और मध्य प्रदेश ही इंडिया का वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रीनरी है, सबसे ज़्यादा जंगल है। उसके बाद आ जाओ उत्तर प्रदेश, जिसकी परसेंटेज है 67.7। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के
हिसाब से हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट भी है। उसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर, जिसका 67.2% है। फिर आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है 67%। और याद रखो, टोबैको के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है आंध्र प्रदेश, यानी देश में सबसे ज़्यादा टोबैको कहाँ उगाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है झारखंड 66.4, और ये MS धोनी का घर भी है। उसके बाद आता है राजस्थान, राजस्थान है 66.1%, और राजस्थान एरिया वाइज में सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का। अरुणाचल प्रदेश 65.4%। अब अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हो तो आप मुझे ये बताओ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना कि झारखंड बिहार से किस वर्ष में अलग हुआ था। तो बिना गूगल किए इसका आंसर ट्राई करना। नेक्स्ट है राजस्थान, राजस्थान 66.1%। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश 65.4, और सबसे नीचे है बिहार 61.8%। यानी कि आप कह सकते हो सबसे कम पढ़ा लिखा, यानी लिस्ट लिटरेट स्टेट में आता है बिहार। तो होप कि आपको चारों आंसर क्लियर हो गया हो। So thank you guys for giving your precious time and best of luck for your examination.